जब तक रियलाइज़ हुआ कि किसी मर्द का हाथ है, तब तक उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमा के उन्होंने मेरे होठों को छूना चालू कर दिया। पापा के उम्र का इंसान मेरे ऊपर चढ़ के यहाँ पे जो मन किए जा रहा है। जो डर था वो दर्द में कब बदल गया वो पता ही नहीं चला। उनको जो करना था वो पूरी रात वो करते रह गए। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? हर बच्चे का ही एक डर रहता है कि पेरेंट्स समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, अब सामना करना है। मैं किसी के लिए नहीं बट वो एक विक्टिम के लिए आई हूँ जो आज शायद ये सुन के बच जाएगा। क्या आपको पता है 2018 के एक सर्वे के अकॉर्डिंगली इंडिया में 109 चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस रिपोर्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि 15 मिनट में एक बच्चा इस चीज से गुजर रहा है। सोचिए अगर ये वीडियो 15 मिनट की है और इसी टाइम पे आपके ही किसी नोन बच्चे के साथ या फिर आपके ही बच्चे के साथ आपका ही कोई नोन इंसान ये कर रहा है। ये था गवर्नमेंट डेटा। अनऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंगली 30 सेकेंड्स में कोई ना कोई एक बच्चा इस चीज से गुजर रहा है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज अ क्राइम और ये आपके किसी भी नोन इंसान के साथ हो सकता है। और उनमें से निकली हुई मैं एक बच्ची हूँ जो आज आपके सामने खड़ी हुई हूँ। नमस्कार, मैं सोहिनी हूँ। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर से, रामपुरहाट जिसका नाम है, वहां से हूँ। मैं जब 15 साल की थी तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में मैं अब खुल के बात कर सकती हूँ। ये इंसान ऐसा था जिनको मैं पिछले 17-18 साल से जानती रहूंगी। मतलब जब मैं 4-5 साल की उम्र की थी, ये मेरे मासी के हस्बैंड हैं। मासी तभी इनको डेट करती थी और मैं मासी के साथ घूमने जाती थी इनके घर पे। इनके साथ मेरा रिश्ता इतना ही मजबूत था कि मैं इनको कुछ भी बता सकती थी। स्कूल टाइम में इनके साथ बहुत गहरी बातें की है, बॉयफ्रेंड्स को लेके, लव लाइफ या फिर स्टडी लाइफ लेके। ये मेरे टीचर भी थे तो इनको पढ़ाई के बारे में भी पता था। तो इनके साथ जो रिश्ता था वो तो गहरा था ही पहले से, और अभी ये जो छोटी-छोटी चीज़ें शेयर करने लग गई थी तो वो ट्रस्ट भी बढ़ गया था मेरा इनके साथ। ट्रस्ट बढ़ने के बाद आई थिंक छोटी-छोटी चीज़ें जो मैंने इग्नोर की इनकी, वो थी जब मैं इनको बताती थी कि मुझे मॉडल बनना है, मुझे लाइफ में जाके थोड़ा एक्ट्रेस वगैरह बनना है। तभी ये मुझे जो बताते थे जैसे तुम्हारे कुछ बॉडी पार्ट्स थोड़े और बड़े होने चाहिए, या फिर तुम्हें पर्टिकुलरली ऐसा कुछ करना चाहिए जो थोड़ा नेचर में और थोड़ा-सा सेक्सी लगे। तो मुझे तभी पता नहीं चलता था कि ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है। ऐसे करते-करते एक टाइम पे आई थिंक जब पहली बार उन्होंने, मुझे ये याद है हम पढ़ाई कर रहे थे, हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे केमिस्ट्री का। उन्होंने मेरे होठों को छुआ और मुझे बोला कि तुम्हारे होठ बहुत सॉफ्ट है। मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो नॉर्मल नहीं था। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा बट तभी मैंने वो जाने दिया क्योंकि ठीक है, लिप्स सॉफ्ट हो ही सकते हैं, एज़ अ कॉम्प्लीमेंट ले लिया। और इनसे जितनी बातें होती थी तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट ही लिया, मतलब सेकंड थॉट लगाया ही नहीं इस बारे में। तो वैसे करते-करते इंसिडेंट्स बढ़ते गए, जैसे सॉफ्ट लिप्स हो गए, फिर थाइज़ तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, थाइज़ थोड़ा और बड़े करोगी तो अच्छे दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब वो बोलने लग गए तभी भी मैंने इग्नोर ही किया। उन्होंने जब होठ छुआ तभी मैंने जाने दिया। फिर से जब उन्होंने थाइज़ छू के बोला कि तुम्हारे थाइज़ और थोड़े बड़े हो सकते थे, मैंने तभी भी जाने दिया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़ी गलती थी। वो जो छोटी-सी चीज़ मैंने जाने दी, इग्नोर की, वही छोटी चीज़ बाद में जाके जो बड़ी चीज़ बन गई, उसको मैं अवॉइड नहीं कर पाई। तो हुआ क्या कि पहली बार जब हम लोग एक फैमिली फंक्शन में हम सारी बहनें सोए हुए थे, एक रात को वो आए और मेरे पास में सो गए। मुझे पता नहीं चला कौन साइड में सोया हुआ था क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी, कि मुझे बस इतना महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पेट पे हाथ रखा। अभी मुझे लगा वो मेरी मासी रहेगी क्योंकि यूजुअली तो मासी पकड़ के सोती थी मुझे। जब तक रियलाइज़ हुआ कि किसी मर्द का हाथ है, तब तक उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमा के उन्होंने मेरे होठों को छूना चालू कर दिया। उन्होंने मुझे किस करने का कोशिश किया, मेरे होठ एकदम सिले हुए थे बट देन उन्होंने फिर भी ट्राई किया। मैं उनका सलाइवा पूरे मुँह पे फ़ील कर पा रही थी। थोड़े टाइम में, थोड़े 2-3 सेकंड में मैंने उनको धक्का दिया तो वो हट भी गए। मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, मैंने बहुत क्वेश्चन किया। उस रात को मैं बस जगी रही और सोचते रही कि ऐसा क्यों करेगा वो इंसान? बट मुझे फिर भी नहीं पता था कि ये सही था कि गलत। मैं सोचते-सोचते अकेले बैठी हुई थी, तभी ये इंसान मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि तुम ठीक हो? मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से पूछा। मुझे लगा अरे ये तो कंसर्न से पूछ रहे हैं, तो मैंने उनको पूछा आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? गलती थी, क्या थी? ऐसा क्यों करेंगे? तो उन्होंने मुझे बहुत सिंपल आंसर दिया। उन्होंने बोला हीट ऑफ द मोमेंट था, ऐसा करना नहीं चाहिए था तुम्हारे साथ बट हो गया। तो मुझे लगा ठीक है, इंसान गिल्टी है, इंसान सॉरी बोल रहा है, वापस नहीं करेगा, ऐसा ही लगा था मुझे भी।
तो मैंने जाने दिया और ये थी मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने ये होने के बाद भी किसी को ना बताया और जाने भी दे दिया। अगर शायद मैं घरवालों को बोल देती तो इसके बाद वाला इंसिडेंट नहीं होता। बट मैं इतना था मेरे में कि मैं उनको अवॉइड करके चलती थी, स्पेशली रात को। रात को कोशिश करती थी कि ये इंसान मेरे साथ तो ना ही रहे, क्योंकि वो डर दिमाग में बैठ ही गया था कि मे बी उसने किस करने का कोशिश किया, क्या पता और क्या करे। रात को हमेशा अवॉइड करके चलती थी, बट एक रात को ऐसा हुआ कि हम उसके घर पे सोए हुए थे। सारी बहनें उसके घर पे गई हुई थी। उसका घर मेरे घर से बहुत ही नज़दीक था। तो हम लोग हमेशा फैमिली फंक्शंस के टाइम पे इधर-उधर सोते ही थे। तो हम सारी बहनें एक साथ सोई हुई थी, तो मुझे डर भी कम था कि हाँ, मेरी बहनें हैं, अभी तो ये कुछ नहीं करेगा। सबके सामने तो ज़रूर कुछ नहीं करेगा। मेरी छोटी बहनें सो रही थी, तभी रात को ऐसा लगा कि कोई आया मेरे तरफ। मैं भी गहरे नींद में थी। जब तक मुझे पता चला कोई है, तब तक वो ऑलरेडी मेरे ऊपर आ चुका था, तब तक वो ऑलरेडी मेरे हाथ-पैर पकड़ चुका था। मेरी बहनें बहुत छोटी थी, अगर उन्होंने कुछ देखा भी रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि उनको पता चला, क्योंकि एक तो छोटे बच्चे जब सोते हैं, तो गहरी नींद में सोते हैं। और ये इंसान सबसे पहले जो इसने किया, जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की, तो इन्होंने मेरे मुँह पे हाथ रख दिया और मैं तभी थी एकदम से ही छोटी 15 साल की, और ये इंसान मेरे से डबल साइज़ का, मेरे ऐज में पापा के उम्र का इंसान मेरे ऊपर चढ़ के यहाँ पे जो मन किए जा रहा है। एक पॉइंट के बाद शायद जस्ट मेरी बॉडी फ्रीज़ हो गई, मेरे मूवमेंट्स बहुत लिमिटेड हो गए। ये इंसान मेरे ऊपर था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे अगर यहाँ से बचना है, तो मुझे चुप रहना ज़रूरी है। जब वो मेरे ऊपर आया, मेरा पहला कोशिश था उनको धक्का मार के हटा देने का, बट वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि ये इंसान मेरे से बहुत बड़ा था, ऐज में भी और साइज़ में भी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे मुँह पे हाथ रख दिया। मैंने पैर मारने की कोशिश की, बट ये इंसान था ही मेरे ऊपर, तो मैं पैर भी नहीं मार पाई। हाथ तो उन्होंने पकड़ ही लिया था। उनको जो करना था तो उन्होंने कर लिया। उनको कपड़े उतारने थे, उन्होंने उतार लिए। उनको जो करना था वो पूरी रात वो करते रह गए। मेरा इतना था कि जो डर था वो दर्द में कब बदल गया वो पता ही नहीं चला। मैं तो बस पूरे रात इतना ही सोचते रह गई कि मुझे इससे बचना है। ये दर्द बस सह लूँगी तो शायद खत्म हो जाएगा। मैं तो फ्रीज़ हो ही गई, बट उसका तो कुछ नहीं। सुबह जब हुई तब तक तो वो चला गया और मैं दर्द में ही रह गई। मैं बस यही सोचते रह गई कि ये इंसान क्यों करेगा मेरे साथ ऐसा? इस इंसान को मैं इतने साल से जानती हूँ। ये इंसान मुझे ऐसा दर्द देके क्यों जाएगा? ये इंसान को कैसे पता नहीं चला कि मैं तकलीफ़ में थी? एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा यही होता है बच्चों में कि उनको पता ही नहीं चलता है कि किसी और का उनके तरफ क्या सोच रहता है। बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि दूसरा इंसान उनको लेके एक्चुअली में क्या सोच रहा होता है, और मेरे साथ भी यही हुआ। वो जो छोटी-छोटी चीज़ें मैंने जाने दी, शायद वो छोटी-छोटी चीज़ें ही थी जो मुझे बता रही थी कि हाँ, ये इंसान तुम्हारे लिए अच्छा सोच नहीं रखता है। मैंने उनको जाने दी और देखिए फिर क्या हो गया। जब ये पूरा इंसिडेंट हो गया, मैंने सोचा ठीक है, शायद मैं घरवालों को बता दूँगी, बट फिर ये भी सोच में था कि अगर घरवालों को बताया और घरवालों ने मुझे ये बोला कि घर की चीज़ें घर पे रहने दो। अगर वो सुनाई देता तो शायद मैं उसके बाद क्या ही करती, किसके पास जाती? बात तो मैं बस इनसे करती थी घर पे, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? ये भी मैंने जाने दिया, ये भी मैंने घरवालों को नहीं बताया, और आई थिंक ज़्यादातर बच्चे यही सोचते हैं। एक बार घरवालों को बता दिया तो उनका रिएक्शन ऐसा भी आ सकता है कि तुमने कुछ किया रहेगा इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। वो मुझे सुनना नहीं था, एंड आई थिंक किसी बच्चे को भी वो सुनना चाहिए भी नहीं कि उनकी गलती थी ये सारी चीज़ों में। बट हमारी सोसाइटी ही वैसी है कि विक्टिम को ब्लेम करना ईज़ी हो जाता है। वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि तुमने कपड़े गलत पहने रहेंगे या फिर तुमने कुछ किया रहेगा, तुमने प्रोवोक किया रहेगा, और मुझे ये सुनना बिल्कुल नहीं था। इसीलिए शायद किसी को भी नहीं बताया, और ये तो गलतियों के बाद गलती ही करते रह गई मैं। जितने बार नहीं बताया, उतने बार इसको बढ़ावा दिया मैंने। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि अब तो रुक ही जाएगा ये इंसान, बट ये इंसान तभी भी नहीं रुका। मैं तो चुप ही रह गई, ये इंसान मौका ढूँढते रह गया। एक रात ऐसा हुआ कि सारे घरवाले ही पास में सोए हुए थे। ये उस बीच में भी किसी तरह आने का मौका इसने ढूँढ ही लिया। पास में सोई हुई थी मेरी मासी, जो इनकी वाइफ़ भी थी, तभी भी इन्होंने नहीं छोड़ा मुझे हाथ लगाना। मासी सो रही थी और ये तो मुझे आराम से छुए जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा ठीक है, शायद मासी को मालूम है। उसके बाद तो मैं और ही चुप हो गई। पहले जितना थोड़ा भी सोचती थी कि शायद मासी को बता दूँगी तो मासी कोई एक्शन लेगी, इनकी वाइफ़ है, इनको पता होना चाहिए कि इनका हस्बैंड क्या कर रहा है। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंसान को डर
तो है ही नहीं। अगर ये अपनी वाइफ़ के पास में सो के मुझे छू सकता है, तो सोचिए इस इंसान को कितनी ज़्यादा हवस है, इस इंसान को कितनी ज़्यादा नीड है इस चीज़ की। ये इंसिडेंट के बाद भी वो नहीं रुका, इसके बाद भी उसने कोशिश की। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ तो ये तो नहीं रुकने वाला है। सबसे ज़्यादा जो मैं कर सकती हूँ खुद के लिए, वहाँ से भाग जाना, और मैंने वही किया। 2 साल ये सब कुछ सहने के बाद मैं वहाँ से भाग गई। मैं चली गई राजस्थान, जो कि मुझे पता था ये इंसान नहीं आ पाएगा। मैं 1 साल वहीं वहीं पे रही। पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे पढ़ने के लिए ही भेज दो। वो 1 साल मैंने खुद के लिए लिया। बट इसका जो असर मेरे पे रह गया था, उसके बारे में मतलब क्या ही बताऊँ मैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए थे। माइग्रेन अटैक्स बोलिए, डिप्रेशन बोलिए। जैसे लग रहा था सब कुछ मेरे खिलाफ है, सब कुछ। पढ़ाई कर रही थी, कंटिन्यूअस पढ़ाई का कोशिश कर रही थी, पढ़ाई कर भी लेती थी। बट देन जो वो दर्द था वो कभी छूटा ही नहीं दिमाग से। वो जब मैं पूरा रात-रात भर यही सोचती थी कि ये इंसान ऐसा क्यों करेगा? मुझे जो तकलीफ़ हुई इसको कैसे पता नहीं चला, ये तो मेरा दोस्त था कभी। ये तो इतना अच्छा दोस्त था कि मैं इसको सब फ्रीली बता सकती थी। एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि आधे टाइम तो हॉस्पिटल में ही रहती। दवाइयों के तो ढेर लग चुके थे घर पे, क्योंकि घरवालों को लगता था न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और मुझे लगता था दवाइयों से सॉल्व भी हो जाएँगे। तो वही चला। पढ़ाई 1 साल की, दवाई खाते रह गई। हेल्थ में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया कि खाना तो खाती ही नहीं थी। एपेटाइट बोल के कुछ था ही नहीं मेरा। पूरा टाइम बस सोचते रहती थी, रोते रहती थी, रात-रात को जगे रहती थी। जो सपना मेरा मॉडल बनने का था, वो तो कब का पीछे छूट चुका था। छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ट्रिगर करती थी, एकदम छोटी चीज़ें। जैसे अगर किसी से स्टोरी सुन ली कि उनके साथ कुछ हुआ है, तभी मुझे बहुत इफ़ेक्ट करता था। अगर कभी टीवी पे देख लिया किसी के साथ कुछ हो रहा है, ऐसा लगता था मैं रिलिव कर रही हूँ पूरी चीज़। मैं पूरी अपनी स्टोरी वापस मेरे खुद के सामने देख रही हूँ होते हुए। हर रात को जब सोती थी, अगर कोई गलती से भी थोड़ा डरा देता था, अगर कोई सडनली आ जाता था, तो ऐसा लगता था वापस कुछ होने वाला है। वो जो हर लड़का मेरे पास आता था, अगर किसी ने हाथ भी रख दिया शोल्डर पे, तब लगता था ये भी कुछ करेगा मेरे साथ। ऐसे करते-करते ज़िंदगी कब छूट रही थी पीछे पता ही नहीं चला। इतने टाइम से सेम चीज़ सोच-सोच के ऐसा लगा कि ठीक है, अभी तो शायद किसी को बताऊँगी तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो यही सोचा कि इस बार भागना बंद करके सामना करके देख ही लेती हूँ। शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ हो जाए, शायद मुझे ही तसल्ली मिल जाए कि मैंने खुद के लिए कुछ किया। और ऐसा ही होता है। आप अगर अपने परेशानियों से भागना चाहें तो भाग सकते हैं ज़रूर, बट जिस दिन आपने सामना कर लिया, तो वो परेशानी भी छोटी हो जाती है। इतने सालों बाद जब मैंने डिसीज़न लिया कि हाँ, अब सामना करना है, मैंने वो सही डिसीज़न लिया। उनको मैंने सोचा कि मैं कॉल करके पूछती हूँ, कुछ तो प्रूफ़ मिल ही जाएगा, और हुआ वही। मैंने उनको कॉल किया, पहले 20 मिनट में उन्होंने कंप्लीटली डिनाई किया कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बट जब तक मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं, वो 15 साल की बच्ची जैसे मैं नहीं बोलती थी, मैं अभी भी वही हूँ, मैं नहीं बोलूँगी, मैं बस खुद के तसल्ली के लिए उनको पूछ रही हूँ। उन्होंने दोस्त समझ के फिर से बोल दिया। उन्होंने दोस्त समझ के धीरे-धीरे अपनी गलतियाँ बताने लग गई। पूरे कॉल में बस इतना ही पता चला कि वो कितना डरा हुआ है। वो बस एक ही चीज़ बोलते रह गया कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो मैंने गलती से किया, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। और मैंने एक टाइम पे थोड़ा सोचा भी कि शायद मे बी ये सच बोल रहा है, शायद मेरे साथ गलती से ही किया उसने। बट गलती एक बार होती है, उतने बार कैसे गलती कर दी इसने? और मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। कॉल में उसने जितना बोला वो काफ़ी था प्रूफ़ के लिए। मैंने दूसरे दिन अपने घरवालों को कॉल किया, हिम्मत करके मैंने मम्मी को बोल दिया। जो मैंने सोचा था कि मम्मी बोलेगी कि घर की बातें घर पे रहने दो, सबसे लकी शायद मैं ही हूँ कि मम्मी ने वैसा नहीं बोला। मम्मी ने डाँटा मुझे कि तुमने पहले क्यों नहीं बोला? पहले बोलती तो आज ये इंसान जेल में होता और तुम्हारे साथ ये नहीं हुआ होता। मुझे इतना खराब लगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को ही नहीं समझा। बट आई थिंक वो हर बच्चे का ही एक डर रहता है कि पेरेंट्स समझेंगे कि नहीं समझेंगे। ये मेरे साथ जो चल रहा था उसके बाद मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इनको बता सकती हूँ। बट जब मैंने बताया तब मुझे रिएक्शन बहुत अच्छा मिला। पापा-मम्मी ने दोनों ने बोला कि तुम इसके बारे में और कभी नहीं सोचोगी। अब हमको जो करना है हम करेंगे। हम एफआईआर लॉन्च करेंगे, और उन्होंने किया। आई थिंक वो सबसे बड़ी जीत थी मेरी कि मेरे घरवालों ने मेरे लिए लीगल एक्शंस लिया। जब मेरे मम्मी-पापा ने मेरा साथ दिया तब मुझे भी लगा कि हाँ, अभी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो जो सपनों से मैंने मुँह मोड़ लिया था, अब मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैं कर सकती हूँ, और मैंने किया। आज मैं मॉडल हूँ, एस्पायरिंग मॉडल हूँ, बट देन सपनों का कोई पैमाना होता नहीं है। मॉडलिंग कर रही हूँ, और सबसे बड़ी बात है जो सपना था वो पूरा कर रही हूँ। खुद का जो लिविंग द ड्रीम वाला था वो आज मैं कर रही हूँ। और इससे भी मेन बात, आज की तारीख में मैं खुश हूँ। अपने सपनों को लेके काम कर रही हूँ, अपने सपनों की तरफ मैंने कदम बढ़ा दिया है। इससे ज़्यादा खुशी मुझे और किसी बात की नहीं है। मम्मी-पापा से भी रिश्ता अभी ज़्यादा अच्छा है, बात भी कर पाती हूँ। सबसे बात कर पाती हूँ इनफैक्ट। ओपनली ये बात करना मेरे लिए शायद 3 साल पहले पॉसिबल नहीं था, बट आज है। बात करने का इम्पोर्टेंस समझती हूँ मैं अभी। अब मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ।
चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ अवॉइड करना मे बी डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी ऑप्शंस है आपके पास। अगर आपको कभी भी किसी का टच अनकंफर्टेबल लगता है, तो दैट इज़ द एंड ऑफ इट। आप जाके बात कीजिए इस बारे में, क्योंकि अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो वो गलत है। आप उसको लेके सेकंड थॉट कभी मत दीजिए। अगर आप पेरेंट हैं, तो अपने बच्चों को बोलिए कि अगर उनको कोई चीज़ अनकंफर्टेबल लगी, तो आपसे आके बात करने। क्योंकि अगर जो चीज़ अनकंफर्टेबल है, वो अनकंफर्टेबल है, उसको लेके वो कभी सही चीज़ हो ही नहीं सकती है। जो मेरे साथ हुआ, मुझे पहले लगता था कि हो सकता है ये सही है। वो जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आती है, वो लैक ऑफ एजुकेशन या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आती है। अगर आप अपने बच्चों को अवेयर करते हैं कि नहीं, अगर किसी बच्चे को अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो हाँ, वो गलत है। तो वो जो डिफ़रेंस आ जाता है, वही अवॉइड करेगा ये सारी चीज़ों को, वही हेल्प करेगा ये चीज़ अवॉइड करने में। जैसे फर्स्ट टाइम पे उन्होंने मेरे थाइज़ पे हाथ रखा था या फिर मेरा लिप्स छुआ था, अगर मैं तभी शायद कुछ बोलती, अगर मैं तभी अपने पेरेंट्स को जाके बोलती या फिर शायद उसको ही टोक लेती, तो शायद आज इतना बुरा नहीं होता मेरे साथ। बट देन मैं तो नहीं कर पाई, आप कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है, तो बोलिए, तो स्टेप लीजिए, स्टेप लेने से कभी मत रुकिए। एक स्टेप कितना इम्पोर्टेंट है वो मुझे पता है, मैं तो नहीं ले पाई, बट आप ले सकते हैं। किसी और के लिए लीजिए या खुद के लिए लीजिए, बट वो जो एक विक्टिम इस वजह से बच जाएगा, आपको नहीं पता आप कितनी बड़ी ज़िंदगी बचा रहे हैं। और यहाँ पे मैं किसी के लिए नहीं, बट वो एक विक्टिम के लिए आई हूँ जो आज शायद ये सुन के बच जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।